टॉनिक। आरोग्यश्री के तहत इलाज से इनकार करने वाले अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर आला जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में कैंप ऑफिस में जायजा इजलास। हेल्थ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी व दीगर थे मौजूद। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 10,199 नए मामले सामने आए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 75 मरीजों की हुई मौत। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,65,000 के पार। महकमे पंचायत राज के 51 ओहदेदारों को डीटीओ के ओहदे पर दी गई तरक्की। जगन काबीना में लिया गया फैसला। पंचायत राज के मुलाजमीन ने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया। कोरोना वायरस की सूरत हाल पर वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने जायजा इजलास मुनक्किद किया। कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में हेल्थ मिनिस्टर के अलावा चीफ सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने कहा कि अगर कोई कारपोरेट अस्पताल आरोग्यश्री के तहत इलाज करने से इनकार करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा हर अस्पताल में मरीजों को फराहम की जाने वाली इलाज से सहूलियात से मुताल्लिक जानकारी हासिल करने का ओहदेदारों को मशवरा दिया। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हर अस्पताल में हेल्प डेस्क कायम करने की हिदायत दी। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 10,199 मामले सामने आए। कल एक ही दिन में कोरोना से मुतासरा 75 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक रियासत भर में कोरोना से 4,200 अफराद की मौत हो चुकी है। रियासत भर में अब तक कोरोना वायरस के 4,65,730 मामले दर्ज हुए हैं। करनूल गवर्नमेंट जनरल अस्पताल में महकमे माइक्रोबायोलॉजी पर रिसर्च जारी है। दिल्ली के ICIB इदारे के साथ मिलकर रिसर्च का काम चल रहा है। माइक्रोबायोलॉजी की हेड डॉक्टर रूषा रानी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में अब तक 2,20,000 से ज़्यादा अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। We done RT-PCR test in Karnool Medical College. So actually these days number of cases are reduced. Almost we done 2,20,000 RT-PCR tests in this Karnool region. This is the topmost test done in this Andhra Pradesh. In nationwide we are in first place. Maybe in few days we are going to be reach almost. रियासत में कोरोना वायरस की वबा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। CPI ने कुल जमाती इजलास तलब करने का वज़ीर आला से मुतालबा किया। इस सिलसिले में CPI के रियासती सेक्रेटरी रामकृष्णा ने वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी को एक मकतूब तहरीर किया। రాష్ట్రంలో రోజు రోజుకి కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తూ ఉంది. ఇప్పటికే 4,65,000 కరోనా పాజిటివ్ కేసులు వచ్చాయంటే ఈరోజు నిజంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఫెయిల్యూర్ ఎంత ఉందో స్పష్టంగా కనపడతారు. ఈరోజు భారతదేశంలోనే మహారాష్ట్ర తర్వాత అత్యధిక కేసులు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉంటా ఉన్నాయంటే, ఇప్పటి వరకు 4,200 మంది చనిపోయారంటే నిజంగా ఈ ప్రభుత్వమే దానికి బాధ్యత తీసుకోవాలని కూడా నేను మనవి. कल टीचर्स डे है। समाज को सुधारने में टीचर्स का अहम रोल होता है। कोरोना वायरस के सबब गुज़श्ता 6 माह से स्कूल्स बंद पड़े हैं। प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में काम करने वाले टीचर्स रोजगारी को लेकर फिक्रमंद है। मछलीपट्टनम बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट लंका शेट्टी बालाजी ने प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों में काम करने वाले टीचर्स को माली इमदाद हुकूमत देने का मुतालबा किया। విద్యా సంస్థలు మూతపడి దాదాపు 6 నెలలు అయిపోయింది. మచిలీపట్నం దాదాపు 60 పైగా ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు మూతపడిపోయినాయి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ 60 పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నటువంటి టీచర్స్ కానీ లేదా కాలేజీలో పనిచేస్తున్న ప్రైవేట్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్న టీచర్స్ కానీ ఎటువంటి రెమ్యూనరేషన్ కూడా డిక్లేర్ చేయలేదు. ఎప్పటికప్పుడు డిక్లేర్ చేస్తుందని చెప్పి చాలా ఆశతో ఉన్నత చదువులు చదువుకున్నటువంటి ఉపాధ్యాయులు ఎదురు చూస్తాం. जगन हुकूमत में दलित महफूज नहीं है, ये कहना है साबिक वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का। विजयवाड़ा में YCP कारकुन ने दलित लड़की के साथ शादी का वादा करते हुए झूठी मोहब्बत की शादी से इनकार पर मुतासरा लड़की पुलिस से रुजू हुई, जिसके बाद बरहम YCP कारकुन ने लड़की के घर को नजर आतिश किया। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि जब से रियासत में जगन मोहन रेड्डी हुकूमत कायम हुई है, आए दिन दलितों पर हमले हो रहे हैं। महकमे पंचायत राज के 51 ओहदेदारों को DTO के
तौर पर तरक्की देने का जगन हुकूमत ने ऐलान किया। इस सिलसिले में कल काबीना में मंजूरी दी गई, जिस पर ओहदेदारों ने हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार करते हुए विजयवाड़ा में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी के पोस्टर को दूध से नहलाया। राजा महेंद्रवरम के करीब गोदावरी नदी की सतह आब में कमी देखी गई। बालाई इलाकों से आ रहे पानी को ओहदेदारों ने समुद्र में छोड़ दिया है। अब तक 8,77,000 क्यूसेक पानी को समुद्र में छोड़ा गया। फिल वक्त धोलेश्वरम कॉटन बैरेज की सतह आब 10.2 फुट रिकॉर्ड की गई है और डेल्टा में 12,600 क्यूसेक पानी रिकॉर्ड किया गया है। वाज़ेह है कि चंद दिनों से बालाई इलाकों से भारी मकदार में सैलाबी पानी गोदावरी नदी में दाखिल हो रहा था, जिसके सबब इजाफी पानी को समुद्र में छोड़ा गया है। कृष्णा जिले के कंचेका चरला में पुलिस की हिरासनी से तंग आकर एक नौजवान ने कृष्णा नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बरहम अवाम ने लाश के साथ आज कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। एहतजाजी अफराद और अहल खाना ने नौजवान की खुदकुशी के लिए जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को ओहदे से बरतरफ करने की मांग की। महलकू नौजवान के रिश्तेदारों ने बताया कि चंद दिन कबल मकामी पुलिस ने नौजवान राजशेखर रेड्डी की जमकर पिटाई की थी, जिससे दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी कर ली है। आंध्र तेलंगाना न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।